everyone, welcome back to my YouTube channel. ओके लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 का टॉपिक, जिससे मैंने आपको मेंस्ट्रुएशंस के फॉर्मूले बताए थे कि हम क्या क्या फॉर्मूले वहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने आपको रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर का एरिया भी बताया था और उनके पैरामीटर भी डिस्कस किए थे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है बोर्ड पर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करके आपको बताऊंगी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स इज गिवन इन द फिगर। आपको फिगर दे रखी है एंड हैव द सेम पैरामीटर। इन्होंने बोला कि आपके पास एक स्क्वायर और एक क्या है, रेक्टेंगल है, और उनकी पैरामीटर्स आपको गिवन है और आपसे बोला गया कि आपको इनकी जो पैरामीटर इनकी जो साइड्स की है वो क्या है, आपस में सेम। मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक है, विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा जो फील्ड है उसका लार्जर एरिया होगा। भाई यहाँ तो हमारे पास स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, स्क्वायर के लिए वैल्यू हमारे पास है, बिकॉज स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, ब्रेथ नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसलिए इस फिगर में ब्रेथ क्या ली है, बी ली है। क्लियर? ठीक है, अब ये हम निकालेंगे जब, अगर हमें ये वाली साइड मिल जाएगी तो हम इसका भी क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो अब क्या हुआ है, अब क्वेश्चन से हम लेंगे, इन्होंने बोला है कि दोनों की पैरामीटर क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 60 मीटर, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज 240 मीटर। ओके, नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, अब 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 की वैल्यू आपके पास कितना होगा, 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80, और बी आपके पास ब्रेथ नहीं है, हमने इसे क्या ले रखा है, हमने इसे ले रखा है बी। तो सो हम यहाँ पुट करते 80 प्लस बी। गॉट इट? ठीक है, हम इसे क्या ले सकते हैं, हाँ क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों की जो पैरामीटर है वो क्या है, सेम है। मतलब स्क्वायर का पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो वी हैव रिटन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, इससे मत डर जाना कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, 80Q का मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? 80Q मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी थी। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है बच्चों, 2 इंटू 80 प्लस बी, राइट। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना निकल कर आया था आपका, 240 मीटर। ओके, नाउ ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके किस में जाएगा, ये डिवाइड में, 240 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120। मतलब आपकी कितनी वैल्यू निकल कर है यहाँ पर, 120 मीटर। अब ये इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 120 माइनस 80 मीटर कितना आ जाएगा आपका, 40 मीटर। अब आपको ये वाली वैल्यू भी मिल गई। अब जो हमारी ब्रेथ निकल कर रही है वो कितनी निकल कर रही है, 40 मीटर।
क्या अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम पहले भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हमें दोनों मिल जाएंगे तो उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे कि किसकी वैल्यू मोर है और किसका एरिया, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका एरिया मोर। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, L इंटू बी। तो L इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा? 40 इंटू 80। एरिया किस में होता है? स्क्वायर में। तो यूनिट क्या लग गई? मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको मीटर में है और एरिया हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में, इसलिए यूनिट भी क्या लग गई? आपके स्क्वायर लग गई यूनिट में। नाउ 8 4 जा 3200 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा नीचे हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मैंने आपको वहां लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर भी ए स्क्वायर यूज कर रही हूँ। ए स्क्वायर बोल सकते हैं, साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं, जो आप चाहें दोनों में से कुछ भी बोलें। 60 का स्क्वायर और यूनिट एरिया ही क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3600 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी आई है? 3200 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 3600 मीटर स्क्वायर। सो आपसे क्या पूछा गया था? विच फील्ड हैज द लार्जर एरिया? तो बताइए किसका लार्जर एरिया होगा? लार्जर एरिया किसका होगा? आपका स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी? 3600। सो देयरफॉर सिंस एरिया ऑफ square is greater than area of rectangle, therefore square has larger area। क्लियर? मैं एक बार शॉर्ट में ये डिस्कस फिर से कर देती हूँ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दिया था कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको गिवन था, और आपको स्क्वायर में आपको उसकी साइड दे रखी थी, और रेक्टेंगल के केस में ओनली आपको उसकी लेंथ दे रखी थी, और आपको ब्रेथ नहीं दे रखी थी। और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था कि दोनों के पैरामीटर्स क्या है? आपस में इक्वल है। और उसके और आपसे पूछा गया था कि कौन से फिगर का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमने क्या करा कि हमने बोला कि ब्रेथ कितनी हमने ले ली? बी, बिकॉज दोनों के पैरामीटर सेम है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू ए का मतलब यहाँ पे साइड 4, आपकी साइड की वैल्यू कितनी है? 16। कैलकुलेट करा, आपको मिला 240 मीटर। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमारे पास था गिवन 80, बट हमें बी की वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने लिखा 2 इंटू 80 प्लस बी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों के जो पैरामीटर्स हैं आपस में क्या है? इक्वल है। हमने पैरामीटर्स को आपस में क्या रख दिया? इक्वल। जब सॉल्व करा तो हमें बी की वैल्यू मिल गई 40 मीटर। अब हमें ये भी मिल गई। अब हमने यहाँ कैलकुलेट किया है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने दोनों कैलकुलेट करे। जब कैलकुलेट करें तो हमें पता लगा कि वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी ज्यादा आ रही है। तो देयरफॉर स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। तो प्लीज जब आपको फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है, विदाउट फॉर्मूले आप इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते। तो जो भी है हैंड टू हैंड फॉर्मूले लर्न करते रहिए। और आई थिंक ये एरिया और रेक्टेंगल के फॉर्मूले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये सब चीजें आपने अपने बहुत पहले भी लर्न करी होंगी। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में अपना 11.1 का
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 11.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी, और आपकी ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, न्यू एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नहीं है, मैं शायद ये नहीं है, बिकॉज अगर आप देख रहे हो जो आपका पेपर फॉर्मेट आ रहा है वो आपका पुराना ओल्ड एनसीईआरटी से आ रहा है। बेशक कुछ अपडेशन हो गया लेकिन सिलेबस आपका वहीं का वहीं, बस चैप्टर्स जो कटे हैं वो कट हो गए हैं, लेकिन एक्सरसाइज कम होने का आई डोंट थिंक सो कोई बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज मैं जो देख रही हूँ, बिकॉज मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ, तो मैं वहाँ पर देख रही हूँ जो एग्जामिनेशन पेपर बनकर आ रहा है वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी से ही आ रहा है। बस जो चैप्टर्स कम करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सरसाइज कम हुई है उसका कोई बेनिफिट मुझे कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सो हम जो पढ़ाई करेंगे वो ओल्ड एनसीईआरटी से ही करेंगे। ओके, तो ओल्ड एनसीईआरटी में आपका जो एक्सरसाइज 11.1 का ये सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग हैं तो ये नहीं कि मैं बोर्ड पे लिखूं, बिकॉज अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगी वो अच्छा खासा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो मैं आपको क्वेश्चन रीड कर दूंगी और प्रॉपर यहाँ पर दिखा भी दूंगी कि अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आई होप ये आपको प्रॉपर विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। मैं रीड करने जा रही हूँ और आपके अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ तो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं होगा, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी और आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। ओके, मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। इन्होंने कहा कि मिस्टर कौशिक के पास एक प्लॉट है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, एक प्लॉट बनाया हुआ है मैंने। देखिए मेरी ड्राइंग भी यार जो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर देंगे अच्छे से आपको क्लियर हो। ठीक है, एक उन्होंने प्लॉट खरीदा है, ठीक है, जिसके आपको मेजरमेंट गिवन है। ये प्रॉपर मतलब ये जो आपको बात करें तो ये प्रॉपर क्या है, एक प्लॉट है उनका एक। ठीक है, प्लॉट के मेजरमेंट, ये प्लॉट अगर आपको दिखे कुछ इस तरीके से बन रहा है, इतना ये उनका इस मेजरमेंट का 25 बाई 25 का उन्होंने प्लॉट खरीदा। क्लियर, आगे बोला हुआ है शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये जो प्लॉट है इसके सेंटर में वो क्या चाह रहे हैं, अपना हाउस बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो पी सेंटर में, सपोज कीजिए आपने ये सेंटर में ये हाउस बनाया है। ठीक है, अब ये हाउस जो है वो बनाना चाह रहे हैं जिसकी मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, मतलब ये 20 मीटर है और ये क्या है आपका 15 मीटर है। क्लियर, फाइंड द टोटल अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। अब क्योंकि वो सेंटर में हाउस बना रहे हैं तो उनका ये है कि ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है जो दोनों के बीच में स्पेस बचा है प्लॉट और हाउस के बीच में, उसके चारों तरफ वो क्या चाह रहे हैं, गार्डन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बनाना चाह रहे हैं इधर, गार्डन। क्लियर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। उन्होंने वो बोला कि ये जो कॉस्ट आपको इस पूरे गार्डन की कॉस्ट बतानी है। अगर गार्डन की जो कॉस्ट है मतलब पर मीटर स्क्वायर की वो कितनी है, ₹55 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी बन रही है, 55 मीटर स्क्वायर है। अब चलिए नाउ हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये फिगर आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके, तो क्या बोला गया है इसमें कि आपको एक प्लॉट दिया गया है, मैंने फिगर बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन है कि एक प्लॉट है, एक मिसेस कौशिक है, उनके पास एक प्लॉट है और वो चाहते हैं कि उस सेंटर में क्या बनाए, अपना हाउस, और जो बचा हुआ एरिया है उसमें वो क्या चाहते हैं, अपना गार्डन बनाना। मतलब ये जो एरिया है जो आप बीच में जहाँ देख रहे हैं मैं शेडिंग कर रही हूँ, ये क्या है उनका गार्डन एरिया। अब आपको जो कॉस्ट निकालनी है, इस गार्डन एरिया की कॉस्ट निकाल रही है और बोला हुआ है कि 1 पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹55 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पूरे प्लॉट की पूरा प्लॉट दे रखा है आपको, अगर आप देखें तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, दैट मीन ये क्या है आपका स्क्वायर। प्लॉट का साइज क्या है आपका
स्क्वायर। अगर हम इसका एरिया निकाल दें, ठीक है, और उसमें से ये इतना एरिया ऑफ हाउस माइनस कर दें, क्या ये हमें बचा हुआ एरिया मिल जाएगा? गार्डन की जो बचा हुआ गार्डन एरिया मिल जाएगा? डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आप पूरे प्लॉट में से ये आप हाउस का एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको गार्डन एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और गार्डन एरिया मिल जाएगा तो आपको पर मीटर की कॉस्ट आपको दे रखी है, और फिर उसकी कॉस्ट से आप उसकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट, क्योंकि प्लॉट किस शेप में है आपका? स्क्वायर में, क्योंकि आप देख रहे हैं सारी साइड्स क्या है आपस में? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं साइड इंटू साइड, दैट इज 25 इंटू 25। ओके, हम एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट हमारी मीटर है, तो एरिया में क्या होती है? स्क्वायर में यूनिट होती है। दैट मीन क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। जब 25 पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 625 मीटर स्क्वायर। अब आपने इसका एरिया तो निकाल दिया है, तो अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको पूरे एरिया मिल गया, और उसमें से हाउस का एरिया, क्या बोला मैंने? हाउस का एरिया माइनस कर दी, तो अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ हाउस अगर हम देखें, ये 20 मीटर है और ये कितनी है? 15 मीटर है। और एरिया क्योंकि किस शेप में हो गया आपका? रेक्टेंगल शेप में। किस शेप में हुआ? रेक्टेंगल में। तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा ये बताइए कि आपको कहीं ये तो कंफ्यूजन है कि मुझे कैसे पता लगा ये रेक्टेंगल है? देखिए, अगर आपकी एडजेसेंट साइड्स क्या है? आपकी इक्वल है, तो क्या होता है आपका? स्क्वायर। और आपकी एडजेसेंट साइड्स अगर आपकी क्या आ रही है? आपकी अनइक्वल आ रही है, दैट मीन वो क्या है? रेक्टेंगल। क्लियर? ओके। एल इंटू पी, जब आप वैल्यू रखेंगे, ये कितना है? 20 इंटू 50। अगेन आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर? आपने एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लिया, एरिया ऑफ हाउस निकाल लिया। आप एरिया ऑफ प्लॉट में से हम एरिया ऑफ हाउस माइनस करेंगे तो हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा? गार्डन एरिया। क्लियर? देयरफॉर, अच्छा याद रखिएगा, ये देख रहे हैं मैं कुछ इस तरीके से साइन बना रही हूँ, इस साइन को बोलते हैं देयरफॉर। ट्रायंगल शेप में, जो आप सिंपल ट्रायंगल की शेप में आप जब साइन लगाते हैं उसे बोला जाता है देयरफॉर। लेकिन अगर इस डॉट को हटा के आप यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाता है सिंस। क्लियर? क्या हो जाता है? ये सिंस। अभी मैं आप क्या कैलकुलेट करूँ? देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, क्या करेंगे? बड़ा एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ओके, नाउ एरिया ऑफ प्लॉट कितना है आपका? निकल कर आया था 625 माइनस, और आपका एरिया ऑफ हाउस कितना था? 300। ठीक है, यूनिट मीटर स्क्वायर में है तो इसलिए मीटर स्क्वायर लगाया। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 325 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गार्डन आपको मिल गया। तो ये क्या निकल कर आया हमारा? एरिया ऑफ गार्डन। क्लियर? अब एरिया ऑफ गार्डन को हमने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। अब उसने बताया था कि पर मीटर जो कॉस्ट है, मतलब गार्डन बनाने में 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी रुपीज है? कितनी आपको? ₹55। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या थी? ₹55। और आपको कितनी कॉस्ट, क्योंकि आपका गार्डन का एरिया कितना निकल कर आया है? 325 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर कितनी गिवन हमें? ₹55। और हमारा तो कॉस्ट ऑफ गार्डन क्या निकल के आएगी? कॉस्ट ऑफ गार्डन इज इक्वल टू ₹325 इंटू 55। तो
जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेशन कैसे करनी मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। 325 को आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 55 से। तो आप 50 और 55 को क्या ले सकते हो, 50 प्लस 5, कोई इशू। नाउ जब आप कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट आपको फर्स्ट 50 की मल्टीप्लाई करनी है, देन क्या करनी है, 5 से मल्टीप्लाई। तो पहले किससे करेंगे, 50 से। 0 है पर 0 लगा दी। 5 5 सा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16। नाउ जब आप इससे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 6 2 5, और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 2 प्लस 5 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 1 7 एंड 1। आपकी वैल्यू आ गई ₹17,875। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर। तो कैसे करेंगे हम इसे, तो आपको जब एरिया ऑफ गार्डन निकालना था तो आपने क्या करा, जितने भी आपको पैसे के पर मीटर्स करके आपको कॉस्ट गिवन थी, ठीक है, उसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए कैलकुलेशन आज का टाइम फास्ट का है, तो प्लीज कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। क्वेश्चन सही करना भी जरूरी है, साथ साथ कैलकुलेशन को फास्ट करना जरूरी है। रीजन क्या है कि सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आपके क्या हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए हैं, और वहां पे आपको सेकंड्स बचा के चलना पड़ता है। तो अगर यह हैबिट आपको अभी से रहेगी, याद रखिए कि एनसीईआरटी क्लास 8 का जो मैथ्स है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड share the video and subscribe my channel. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Till then keep watching. Bye bye.